स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सुनेंगे बेताल पच्चीसी की आखिरी कहानी 25वां बेताल, जिसका नाम है भिक्षु शांतशील की कथा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर शव को लादे हुए उस भिक्षु शांतशील के पास पहुँचे। कृष्ण पक्ष की रात से भयावह हो रहे उस शमशान में वृक्ष की जड़ के समीप बैठा वह भिक्षु टकटकी लगाए राजा की ही प्रतीक्षा कर रहा था। उसने शमशान की उस भूमि को रक्त से लीप रखा था। हड्डियों के सफ़ेद चूर्ण से चौक पूरा था और चारों दिशाओं से रक्त से भरे घड़े रख दिए थे। वहाँ मनुष्य की चर्बी से भरा दीपक जल रहा था। पास ही जल रही अग्नि में आहुति दी गई थी। राजा उस भिक्षु के समीप पहुँचा। शव लेकर आए राजा को ऐसे जैसे उस भिक्षु ने देखा, वह प्रसन्न होकर उठ खड़ा हुआ और राजा की प्रशंसा करता हुआ बोला, महाराज, आपने मुझ पर दुष्कर अनुग्रह किया है। वे लोग जो आपको समस्त राजाओं में श्रेष्ठ कहते हैं वह उचित ही है, क्योंकि एक आप ही है जो अपनी चिंता छोड़कर परोपकार कर सकते हैं। विद्वान लोग इसी को बड़ों की महत्ता कहते हैं कि वे लोग भी अंगीकार कर लेते हैं, उससे कभी विचलित नहीं होते, चाहे उस प्रयास में उनके प्राण ही क्यों न चले जाए। ऐसा कहते हुए उस श्रमण ने, जो यह समझ रहा था कि उसका कार्य पूर्ण हो गया, राजा के कंधे से उस शव को उतार लिया। तत्पश्चात उसने शव को स्नान कराया, उसके शरीर पर लेप किया, माला पहनाई और फिर उसे पूरे हुए चौक में रख दिया। फिर उसने अपने शरीर पर भस्म लगाई, केश का यज्ञोपवीत धारण किया और शवाच्छादन पहना। फिर कुछ देर के लिए ध्यानस्थ हो गया। उस भिक्षु ने मंत्र बल से उस श्रेष्ठ बेताल का आह्वान किया। मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट कराने के बाद वह क्रम से उसकी पूजा करने लगा। भिक्षु ने मनुष्य की खोपड़ी से उसे अर्घ्य दिया, मनुष्य के ही दांतों के फूल चढ़ाए और सुगंधित लेप लगाया। उसने मनुष्य की आँखों का धूप दिया और मांस की बलि दी। इस तरह पूजा समाप्त करके उसने पास ही खड़े राजा से कहा, महाराज, यहाँ मंत्रों के अधिष्ठाता पधारे हैं। तुम भूमि पर लेटकर इन्हें साष्टांग प्रणाम करो, इससे वे वरदायी देव तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वर देंगे। यह सुनते ही राजा को बेताल द्वारा कहे गए शब्दों की याद आ गई। तब उसने भिक्षु से कहा, भगवान, मैं ऐसा करना नहीं जानता, अतः पहले आप प्रणाम करके मुझे दिखला दे, तब मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद वह भिक्षु प्रणाम का ढंग बतलाने के लिए जो ही भूमि पर झुका, राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से तुरंत ही उसका सिर काट डाला। राजा ने उसका सीना फाड़कर उसका हृदय कमल भी निकाल लिया और वह सिर और हृदय कमल बेताल को अर्पित कर दिया। शमशान के भूत प्रेतों ने प्रसन्न होकर राजा को साधुवाद कहा। संतुष्ट होकर बेताल ने भी उस मनुष्य शरीर के अंदर से कहा, राजन, यह भिक्षु विद्याधरों के जिस इंद्रपद की कामना करता था, तब वह अब भी भूमि साम्राज्य का भोग कर लेने के बाद तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे द्वारा तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा है, अतः तुम अभीष्ट वर मांगो। बेताल के ऐसा कहने पर राजा उससे बोला, वैसे तो आपकी प्रसन्नता से ही मुझे समस्त अभिमत प्राप्त हो गए हैं, तथापि हे योगेश्वर, आपका वचन अमोघ है, इसलिए मैं इतना ही मांगता हूँ कि अनेक कथाओं में मनोरम आरंभ से 24 और यह अंतिम 25वीं कथा, ये सभी समूचे विश्व में प्रसिद्ध हो और सदैव ही आदरणीय रहे। राजा की यह याचना के बाद बेताल ने कहा, हे राजन, ऐसा ही होगा, किंतु इससे अधिक मैं जो कुछ चाहता हूँ तुम उसे सुनो। पहले की जो 24 कथा है वे और अंतिम 25वीं कथा, यह सारी कथावली संसार में बेताल पच्चीसी के नाम से प्रसिद्ध होगी। लोग इनका आदर करेंगे और कल्याणदायिनी भी होगी। जो कोई आदरपूर्वक इसका एक भी श्लोक पढ़ेगा अथवा जो इसे सुनेगा, ऐसे दोनों प्रकार के लोग शीघ्र ही पाप मुक्त हो जाएंगे। जहाँ जहाँ भी ये कथाएँ पढ़ी सुनी जाएगी, वह यक्ष, बेताल, डाकिनी, राक्षस आदि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतना कहकर वह बेताल उस मनुष्य शरीर से निकलकर योग माया के द्वारा अपने अभिष्पित लोक को चला गया। तत्पश्चात भगवान शिव, जो राजा से प्रसन्न हो गए थे, देवताओं सहित वहाँ साक्षात प्रकट हुए।
उन्होंने राजा विक्रमादित्य को प्रणाम करते हुए आदेश दिया, वत्स, तुम धन्य हो कि तुमने उस धूर्त तपस्वी को मार डाला जो हठपूर्वक विद्याधरों का महाचक्रवर्ती पद प्राप्त करना चाहता था। मलेच्छ रूप में अवतीर्ण असुरों को शांत करके के लिए मैंने ही तुम्हें सिरजा है। अतः द्वीपों और पातालों सहित इस धरती के समस्त भोगों का उपभोग करके जब तुम इससे ऊब जाओगे, तब अपनी ही इच्छा से उन सब सुखों का त्याग करके तुम मेरे निकट आ जाओगे। अब मेरे द्वारा प्रदत्त यह अपराजित नाम का खड्ग स्वीकार करो। इसकी कृपा से तुम्हें वह सब सुख प्राप्त होंगे जो मैंने तुम्हें बताए हैं। यह कर भगवान शिव ने वह खड्ग राजा को दे दिया और वचन रूपी पुष्पों से पूजित होकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तब तक रात बीत चुकी थी, सवेरा हो रहा था। राजा ने देखा कि सारे कार्य समाप्त हो चुके हैं, अतः वह अपने नगर लौट गया। प्रजाजनों को जब उस रात की घटनाएं मालूम हुई, तब उन्होंने राजा का सम्मान किया और महोत्सव मनाया। वह सारा दिन स्नान दान, शिवार्चना, नाच गाना और गाने बजाने में बीता। कुछ ही समय में भगवान शिव के उस खड्ग के प्रभाव से राजा विक्रमादित्य ने द्वीपों एवं रसातलों सहित इस धरती पर निष्कंटक राज्य किया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से विद्याधरों का महान स्वामित्व प्राप्त किया। राजा विक्रमादित्य ने बहुत दिनों तक विद्याधरों के राजा के रूप में सुख भोग प्राप्त किया और अंत में वह भगवत स्वरूप को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार बेताल पच्चीसी की कहानियाँ समाप्त होती है। आपको यह कहानियाँ कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप सुन रहे थे बेताल पच्चीसी की कहानियाँ। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।